हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी। तो लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी को समझने के लिए हम इनका डिफरेंस समझेंगे कि लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी में क्या डिफरेंस है। लिक्विडिटी का मीनिंग क्या है? लिक्विडिटी कैन बी डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू पे ऑफ इट्स करंट लायबिलिटीज विद इट्स करंट एसेट। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो एग्जांपल के लिए, अगर आपके पास इतना कैश या कैश इक्विवेलेंट्स हैं कि आप अपने सप्लायर्स को पे कर पा रहे हो, आप अपने एम्प्लॉयज की सैलरी पे कर रहे हो, अगर आपने बैंक से लोन लिया है तो बैंक का लोन पे कर रहे हो, तो दैट मीन्स योर लिक्विडिटी पोजीशन इज गुड। तो सॉल्वेंसी क्या होती है? अगर आपकी टोटल एसेट्स ग्रेटर देन टोटल लायबिलिटीज हैं तो हम कहेंगे कि कंपनी की सॉल्वेंसी पोजीशन अच्छी है। कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसे होगी? कि अगर उसके पास सपोज 100 करोड़ उसके पास टोटल एसेट्स हैं और 90 करोड़ उसके पास लायबिलिटी है, तो हम कहेंगे कि कंपनी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है फॉर द लॉन्ग टर्म। इससे उलट, अगर उसके पास एसेट्स हैं 100 करोड़ की और लायबिलिटीज हैं 120 करोड़ की, तब हम कहेंगे कि कंपनी फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है। इट इज नॉट एबल टू मीट इट्स लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल लायबिलिटीज। तो सॉल्वेंट कंपनी कौन सी कंपनी होती है? जिसके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, जो करंट लायबिलिटीज और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को पे करने की एबिलिटी रखती है। सेकंड है व्हाट इट्स ऑल अबाउट। कि जब हम लिक्विडिटी की स्टडी करते हैं, हम तो स्टडी क्या करते हैं? हम जब स्टडी करते हैं तो हम ये स्टडी करते हैं कि कंपनी के पास कितनी एबिलिटी है कि वो अपनी एसेट्स को कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट कर पाती है। तो उसके लिए हम क्या स्टडी करते हैं? हम स्टडी करते हैं लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियोज के थ्रू हम ये देखते हैं कि हमारी कंपनी में कितनी एबिलिटी है कि वो एसेट्स को कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट कर पाती है। तो ये एक शॉर्ट टर्म कंसेप्ट है, क्योंकि कैश और कैश इक्विवेलेंट्स जो होते हैं, दे आर यूज्ड टू पे द करंट डेट्स। कि हम शॉर्ट टर्म में लिक्विडिटी देखते हैं कंपनी की, तो हमें पता चलेगा कि अगर लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी है तो इसका मतलब कि जो कंपनी के पास इतना कैश है कि वो अपनी करंट लायबिलिटीज को इजीली पे कर रही है। कंपनी कितनी सॉल्वेंट है, उसके लिए हम सॉल्वेंसी रेशियोज कैलकुलेट करते हैं। ये टूल्स बनते हैं फॉर द इन्वेस्टर्स टू टेक द डिसीजंस। जो इन्वेस्टर्स होते हैं किसी भी कंपनी के, वो ये डिसाइड करते हैं कि कंपनी की लॉन्ग टर्म कंसेप्ट क्या है। जो इन्वेस्टर्स ये देखते हैं कि जो कंपनी है, क्या इन द लॉन्ग टर्म इट विल बी एबल टू पे इट्स शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस। लिक्विडिटी की क्या इंपॉर्टेंस है? टू नो हाउ फास्ट द करंट एसेट्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश। कि जब हम किसी कंपनी की लिक्विडिटी चेक करते हैं तो हम ये देखते हैं कि वो कंपनी कितनी जल्दी अपनी करंट एसेट्स को कैश में कन्वर्ट करने के कैपेबल है। सॉल्वेंसी जब हम किसी कंपनी की स्टडी करते हैं तो हम ये देखते हैं फ्रॉम ईयर टू ईयर या अगेन एंड अगेन वेदर द कंपनी विल सर्वाइव। कि फाइनेंशियली स्टेबल रहेगी कंपनी फॉर द लॉन्ग टर्म। ओनली देन इन्वेस्टर्स विल हैव फेथ इन दैट कंपनी। नेक्स्ट है रिस्क। क्योंकि लिक्विडिटी शॉर्ट टर्म के लिए हम स्टडी करते हैं तो इसमें शॉर्ट टर्म में लो रिस्क होता है, और सॉल्वेंसी जब हम देखते हैं तो इसमें हाई रिस्क होता है कि इसमें हम करंट और नॉन करंट पोजीशन या फॉर द लॉन्ग टर्म हम इसकी सॉल्वेंसी चेक करते हैं। अब अगर हमने लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी किसी कंपनी की स्टडी करनी है तो हम बैलेंस शीट चेक करेंगे, और बैलेंस शीट में हम क्या चेक करेंगे? हम चेक करेंगे कि कंपनी की करंट एसेट्स की क्या पोजीशन है, करंट लायबिलिटीज कितनी हैं, और उनके करंट एसेट्स के अंडर जो डिफरेंट अकाउंट्स आते हैं उनके बारे में हम पूरा स्टडी करेंगे। या करंट लायबिलिटीज हमारी हैं तो किस किस तरह की हैं और कितनी करंट लायबिलिटीज हैं। इससे हमें पता चल जाएगा कि कंपनी के पास इनफ कैश या कैश इक्विवेलेंट्स हैं कि वो अपनी लिक्विड पोजीशन को मेंटेन कर पाएगी या नहीं। सॉल्वेंसी जब हमने स्टडी करनी है तो हम बैलेंस शीट में देखेंगे शेयर होल्डर्स इक्विटी, डेट देखेंगे, लॉन्ग टर्म एसेट्स देखेंगे। तो इससे हमें कंपनी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में पता चल जाएगा। अब लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी को स्टडी करने के लिए हम कौन से रेशियोज यूज करते हैं? हम करंट रेशियोज यूज करते हैं, एसिड टेस्ट रेशियो,
एक्सेट्रा यूज करते हैं। और सॉल्वेंसी को स्टडी करने के लिए हम डेट टू इक्विटी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एक्सेट्रा यूज करते हैं। अब सॉल्वेंसी का और लिक्विडिटी का आपस में रिलेशन क्या है, इनका आपस में इम्पैक्ट क्या पड़ता है। अगर सॉल्वेंसी हाई होगी, लिक्विडिटी कैन बी अचीव्ड विद इन ए शॉर्ट पीरियड। अगर सॉल्वेंसी हाई है तो इसका मतलब इन द शॉर्ट टर्म एज वेल एज इन द लॉन्ग टर्म द कंपनी इज फाइनेंशियली स्टेबल। तो उससे क्या होगा कि सॉल्वेंसी हाई है तो लिक्विडिटी कैन बी अचीव्ड विद इन ए शॉर्ट पीरियड। और अगर लिक्विडिटी हाई है तो इसका मतलब रिस्क है, सॉल्वेंसी मे नॉट बी अचीव्ड क्विकली। अगर हम ज़्यादा पैसा शॉर्ट टर्म में ही यूज़ कर रहे हैं तो हो सकता है कि हम इस तरह हमारी प्लानिंग से ही ना हो और हम लॉन्ग टर्म के लिए कम पैसा बचा रहे हैं, तो उससे जो है सॉल्वेंसी मे नॉट बी अचीव्ड। तो स्टूडेंट्स, ये था डिफरेंस बिटवीन लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी। थैंक यू।